हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट आपके कोर्स में है सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स एट एलिमेंट्री लेवल। जैसा इसके टाइटल से ही पता लग रहा है कि कौन कौन से बोर्ड होते हैं, कौन कौन से उनमें जो है सिस्टम है। पहले आपका आ गया सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें आपने जो है फिर इसके बाद आपका आ गया स्टेट बोर्ड। इसके बाद है आपका इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएसई बोर्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ स्कूल इंटरनेशनल जो आईबी स्कूल होते हैं, नेशनल ओपन स्कूल। यहाँ जो आपने बताना है कि सीबीएसई स्कूल हुए, आपके यूपी बोर्ड के स्कूल हुए, इनसे क्या मतलब होता है, स्टेट वाले से क्या मतलब होता है। जो स्टेट का होगा वो स्टेट के रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, जो सीबीएसई से रिलेटेड होगा वो सेंटर के रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा। वो सभी के लिए जो है होगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो है उसका सिलेबस सेम होगा। बट जो स्टेट के होंगे वो स्टेट के हिसाब से जो है उनका सिलेबस होगा, उनका पाठ्यक्रम बनाना, उनके पाठ्यक्रम को जो है प्रस्तुत करवाना, क्लास में विकसित करवाना, उनके जो है मूल्यांकन करना, एग्ज़ाम लेना, वो सारा काम जो है उनके द्वारा, स्टेट बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। जो सेंट्रल बोर्ड के होंगे वो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। जितने भी सारे काम हैं, अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, नेशनल बोर्ड ही हो गई। स्टेट है तो स्टेट बोर्ड के द्वारा करवाए जाएंगे। वहाँ करिकुलम का कंस्ट्रक्शन भी, करिकुलम का फ्रेम भी, टीचर का अपॉइंटमेंट भी, टीचर का जो है ट्रेनिंग भी, बच्चों के जो है मूल्यांकन भी, बच्चों के जो है हाई स्कूल और ये सारे जो हैं एग्ज़ाम भी, वो सारे क्या है। अब आप बोलोगे एलिमेंट्री पे हाई स्कूल, एलिमेंट्री पे हाई स्कूल नहीं होता, बट एलिमेंट्री पे जो है इन बच्चों का एसआर रजिस्टर और इनके सारी वो इनके करिकुलम, इनकी सब वो चीज़ें तो होती हैं, बेस है। क्या उस बेस पे पढ़ाना है वो सारी चीज़ें जो हैं इन बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाती है। आईसीएसई बोर्ड आप सब जानते ही हैं कि आईसीएसई बोर्ड के स्कूल कौन से हैं, जैसे सेंट मैरी सोफिया। इसके बाद जो है आईबी बोर्ड, जो इंटरनेशनल बोर्ड, यानी कि अदर कंट्रीज़ के जो रूल रेगुलेशन है, जो उनके सिलेबस हैं, उनको भी जब हम प्लस करके अपने यहाँ प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर हम क्या है, हम नेशन से तो लेते ही हैं, हम साथ साथ क्या है अदर कंट्री से भी मान्यता लेते हैं, उनसे भी क्या है हम जुड़ के एजुकेशन को जब जो है तैयार करते हैं, बच्चों को जो है विकसित करते हैं, तो वो हमारे इंटरनेशनल बोर्ड कहलाते हैं। तो ये चारों पाँचों बातें आप जो है समझ गए होंगे, सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके इसी वाली यूनिट में दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इन इंडिया, टाइप्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, एडेड, अनएडेड, प्राइवेट एंड कौन से इंटरनेशनल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में दो शब्द आते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। यानी कि जो ये हमारे स्कूल होते हैं, जो हमारे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड जो भी, उसके साथ कौन से एडेड स्कूल, अनएडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल और हमारे इंटरनेशनल स्कूल, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। स्टेट का स्टेट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से होगा, सेंटर का सेंटर के रूल रेगुलेशन के हिसाब से होगा, और जो इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल दोनों को, यानी कि नेशन और इंटरनेशनल दोनों को मिला के होगा। एडेड जो होंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो है सब चीज़ सेट की गई होगी, उसकी फ़ीस भी, उनका जो है बच्चों की किताब कॉपी भी, बच्चों का यूनिफॉर्म सब जो है गवर्नमेंट सेट करेगी। जो हमारे पब्लिक स्कूल होंगे उसमें जो है जो एनजीओ होते हैं जो खोलते हैं, उनके द्वारा जो है सब कुछ किया जाएगा। तो ये आप सारी चीज़ें क्या हैं इसमें बता देंगे और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप शुरू से देखते आए हो, आप इसका पार्ट हो और आप तो एमएड कर रहे हो। ये एलिमेंट्री की बात है, एलिमेंट्री सो सिंपल, उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं आप बता दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है इशूज़ रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो एलिमेंट्री लेवल पर होती हैं, किन में, इन स्कूलों में, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आपका स्टेट बोर्ड और आपकी जो है ये अदर इंटरनेशनल बोर्ड। तो जो जो कुछ समस्याएं आप समझते हो वो सारी लिख दो। सबसे पहली तो ये कि टाइम पे जो है इनके जो सिलेबस वगैरह होते हैं वो एक प्रारूप गवर्नमेंट के द्वारा टाइम से निर्धारित नहीं होता। अगर कोई बच्चों की यूनिफॉर्म ही बढ़नी है तो वो पूरी सर्दी बीत जाती है, जब जाके नेक्स्ट में होती है। जो उनको फूड वगैरह दिया जाता है वो प्रॉपर, जितने नेगेटिव निकालने हैं वो सारे निकाल के यहाँ आप जो है प्लस कर दोगे। वो नेगेटिव आप सब जो है जानते हो कि क्या क्या देने हैं।
जो क्वालिटी, जो पैसा वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सर्व शिक्षा अभियान इन सब में आता है, जो स्कीम जितनी जो है साउंड पोजीशन में जो है तैयार की जाती है, उसका साउंड वे में एक अच्छी फीलिंग के द्वारा हर किसी के द्वारा जो है वो चीज़ उतने बेटर तरीके से नहीं की जाती। और किसी चीज़ को जो है लागू करके उस चीज़ को फ्रूटफुल बनाना वो सबसे जो है कठिन काम होता है। और वो सब करने में जो है हम ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि जो वो बीच में खाने का, मीडिएटर का और वो सब चीज़ें जो हैं उन सब की वजह से क्या है, ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है बट वो उतना जो है जितना रिजल्ट आना चाहिए था वो इनका नहीं आता। जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए सारी चीज़ें जो हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो अपने आप में उतनी पूर्ण निपुणता को प्राप्त किए हुए नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप इसमें जो है बता देंगे। तो ये यूनिट आपकी जो है ख़त्म हो गई है, इसको आप समझ ही गए होंगे, सब चीज़ें सिंपल हैं। सिलेबस ज़रूर आपका ये बड़ा सा लगता है बट सिलेबस सिंपल है, जिसको आप जो है इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है।